कि मोदी की पार्टी बीजेपी ने लैंडस्लाइड लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है दिल्ली में। आफ्टर 27 ईयर्स, 27 साल के बाद रिक्लेम किया है दिल्ली को बीजेपी ने। और केजरीवाल का धड़न तख्ता आप हो गई साफ। बीजेपी जो है ना वो एक कहते थे डबल इंजन की सरकार। ठीक है जी। सो ये वो समझते हैं कि अब डबल इंजन हमारे पास है। ठीक है जी। और कि मरकज़ भी आपके पास है, हर जगह सेंटर भी आपके पास है, दिल्ली भी आपके पास है, बाकी भी आपके पास है। तो ये डबल इंजन सरकार जो है ये अब चल रही है। है ना, वो हिंदुत्व फैक्टर है, वो हिंदुओं के माइंडसेट के साथ खेल रहा है। इस वजह से वहाँ के लोकल वोट उसको ज्यादा पड़ रहे हैं। आपने कहा कि हिंदू सपोर्ट मोदी साहब को हर इलेक्शन में रहती है, और मोस्टली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारा यहाँ पे पब्लिक एनालिसिस का रिजल्ट यही निकलता है चैनल पे कि भाई मोदी जो है हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है। ऐसे ही है, जितने भी पाकिस्तानी हमारे शो पे आते हैं वो यही कहते हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि अरविंद केजरीवाल ने इस चीज को क्यों कैश नहीं किया? नरेंद्र मोदी इज अ पर्सन जिसके ऊपर करप्शन चार्जेस कोई नहीं है। ये करप्शन की बात कोई नहीं है। जय हिंद दोस्तों, आप सबको मेरा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली के वोट का रिजल्ट सामने आ गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का लीडर अरविंद केजरीवाल को हरा के बीजेपी ने जीत हासिल की है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली को लेकर बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन फ्री पानी और 300 यूनिट बिजली के सिवा कुछ भी नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल बोला था दिल्ली को लंदन बना देगा, और यमुना नदी को लेकर बहुत सारे घोटाले किए हैं, और लिकर केस में तो हद ही पार कर दी, जेल भी होके आया है। तो चलिए दोस्तों, बातों को आगे ना बढ़ाते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। के जो बीजेपी के वर्कर्स हैं वो ढोल बजा रहे हैं, मिठाइयाँ खाई जा रही हैं, नारे लग रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा देखिए, इसके अंदर ना ये कहा जा रहा है कि जो दिल्ली विन है इज़ ह्यूज विक्ट्री है ये बीजेपी के लिए। और आप इसको ये कह सकते हैं कि जब इलेक्शन हुए थे अभी, जिसमें कि थर्ड टर्म हासिल की, एक थर्ड टर्म मोदी साहब की, उसमें कहा जा रहा था कि अभी और बहुत कुछ होने वाला है और देखेंगे कि अभी और बहुत सारी जो जीत है वो नरेंद्र मोदी के हिस्से में आएगी। तो हम भी बार बार ये कहते रहे। देखिए, हम जो बात कर रहे थे ना, ये हम जो बात कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि देखें इकोनॉमी के वहाँ पर या दुनिया के जहाँ जहाँ पर वो फॉरेन पॉलिसी चल रही है, जैसे कि अभी मोदी साहब जो हैं वो आ रहे हैं, अमेरिका आ रहे हैं, यहाँ पर वो उन्होंने बड़े झंडे गाड़ने अपने, और बाकी जितने भी जो विजिट्स उनके होते रहे, अभी वो फ्रांस जा रहे हैं, उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो समिट है उसको वो को चेयर कर रहे हैं। तो ये सारे जो है ना, आप ये कह सकते हैं कि ये अवार्ड्स ही होते हैं, एक तरीके से ऑनर्स होते हैं जो आपको मिलते हैं। कि देखिए ना, अब दुनिया का एक फ्रांस अगर करवा रहा है एआई समिट, तो उसमें कह रहा है कि इंडिया जो है वो उसको को चेयर करे, क्योंकि इंडिया जो है वो चौथा वो कंट्री बन चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, आफ्टर अमेरिका, चाइना एंड यूके। अब फोर्थ नंबर पर इंडिया है। तो इन सब महाजों पर भारत को जो ऊपर लेकर आया है वो कौन है? वो बीजेपी की पार्टी के रूलर्स ही है ना। नरेंद्र मोदी, अमित शाह की बड़ी इस वक्त तस्वीरें और सब चल रही हैं, ये सब लोग हैं ना, इन्हीं की। तो अब जाहिर सी बात है कि अब बीजेपी जो है वो जहाँ पर लेकर आई है भारत को, तो ये दिल्ली जो है उन्होंने रिक्लेम करना ही करना था। तो ये है सिचुएशन इस वक्त। और वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है उसने डिसमेंटल कर दिया है केजरीवाल की पार्टी को, आपको। इकोनॉमिकली जो है वो नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं दे आर मेकिंग अ वे, फ्रैंकली स्पीकिंग। वो अपना रास्ता बना रहे हैं। और उनको इस चीज़ की समझ आया। देखिए ना, अब कांग्रेस बिल्कुल कहीं नज़र ही नहीं आई वहाँ से। कहीं कांग्रेस नज़र ही नहीं आई। कांग्रेस को मुझे लगता है कि कांग्रेस इज़ नॉट डूइंग थिंग्स व्हाट इट शुड डू। ठीक है जी। और इस दफ़ा मैं देख रहा था कि एग्जिट पोल्स भी बड़े कोई नहीं आए ख़ास किस्म के ना, क्योंकि वो जब नरेंद्र मोदी साहब का इलेक्शंस में जो जो मरकज़ में जो पिछले साल अप्रैल में हुआ था, अप्रैल मई में हुआ, तो उस वक़्त बड़े भाग-दौड़ जी एग्जिट पोल ये है वो सारे एग्जिट पोल जो थोड़े ख़राब हुए, तो लोग जो है उन्होंने फिर खामोशी तार ली। उन्होंने कहा भाई एग्जिट पोल से बेइज्जती ज़्यादा हो सकती है, चांसेस हैं बेइज्जती के। ठीक है जी। सो ये चीज़ है। सो बहरहाल जो बीजेपी ने कैंपेन की है ना अरविंद केजरीवाल को, उसके जो
अब देखिए अरविंद केजरीवाल वाज अ पर्सन हु वाज अ सेंट्रल फिगर। उन्होंने उसको पकड़ लिया। उसको पकड़ के ऐसी कैंपेन की, जेल में डाला, करप्शन हुआ, नॉन स्क्रैप्ड अल्कोहल सेल्स जी जो पॉलिसी थी आखिरी साल पिछले साल उसके वाले से वो डिनाई करता रहा। इलेक्शंस में उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम जाओ, जाके इलेक्शन लड़ो। वो घर गया, अपनी फैमिली, दिस एंड इंडिया की दैट। आवाम की बात करें, वहां पर जब इलेक्शंस होते हैं तो हमने देखा बड़ी बड़ी ताकतों का तख्ता पलटा है, ठीक है। जैसे कि 26 साल बाद जो है बीजेपी रिटर्न हो रही है दिल्ली में और अरविंद केजरीवाल जो है एग्जिट हो रहे हैं। कांग्रेस को कोई जो है वोट नहीं मिला और इस इलेक्शन की कैंपेन भी मोदी ने की है, ठीक हो गया। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं जब आते हैं तो हमारी दोनों पार्टीज आपस में लड़ती नजर आती है कि धांधली हो गई, हमारा जो मैंडेट चोरी हो गया, ये सिलेक्टेड है, ये इलेक्टेड नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा ठीक है भाई, आवाम का फैसला है, आपने बीजेपी को सुना, हम जो है अपोजिशन में बैठेंगे। तो ये जीत की खुशी और हार को तस्लीम करना, ये पैशन हमारे यहाँ थोड़ा लैक नहीं कर रहा, आपको लगता है? हाँ, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया को इलेक्शन के लिहाज से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। पाकिस्तान में एक ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ 1971 वाला, उसके नतीजे में हमारा मुल्क 2 लाख हो गया। उसके बाद जो हमारा ECP है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो गवर्नमेंट के अंदर है, वो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है। ऑल्दो आईन पाकिस्तान ने उसे एक आज़ाद इदारा डिक्लेयर किया है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होता है, जिसकी वजह से वो आज़ादाना फैसला नहीं कर सकते। इंडिया और पाकिस्तान में जो फ़र्क है, क्योंकि वहाँ के पॉलिटिशियन क्यों इलेक्शन को रिजल्ट को एक्सेप्ट कर देते हैं, उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते। यहाँ तो लोग वोट किसी और को कास्ट करते हैं और सुबह रिजल्ट किसी और के हाथ में आ मतलब जाता है। आप भी यही मान रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्शन फेयर नहीं होते? पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते। अभी पतन की रिपोर्ट आई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हिस्ट्री में 64 नए वो तरीके निकाले, 64 वो तरीके निकाले जिनसे धांधली की जा सकती है।